आप सोच रहे होंगे कि ये हरी मिर्च यहाँ क्यों मौजूद है? क्योंकि हम आपसे पूछेंगे सवाल, ट्रूथ एंड डेयर। अगर आप सवाल का सही जवाब नहीं देंगे तो ये हरी मिर्च आपकी किस्मत होगी, माशाल्लाह, आपको खानी होगी। मैं आवाम को दिखा दूं कि इसका साइज आप लोग देखें कि इस महंगाई में भी हमने पैसे खर्च किए। आधा किलो चिकन में ये एक ही अगर मुझे लगता है आप डाल जाए तो बड़ा माहौल बन जाएगा। अच्छा जी, काट के डालेंगे अगर तो। हाँ तो ऑब्वियसली, वरना पूरी तो जायका भी नहीं आएगा। नहीं, मैं साबुत ही वैसे खैर देखा ना, यू कुक यू गेट अप दीस आइडियाज जी। अच्छा जी, तो ये टाइटल्स आप किस सेलिब्रिटी को देना चाहेंगे? ओके, काली बिल्ली। काली बिल्ली? हाँ। किस एक्ट्रेस को क्यों कहना है काली बिल्ली? मतलब काली बिल्ली से क्या मुराद है? मैं उस फिर समझ के मैं नाम दूं किसी को। काली बिल्ली बहुत मिस्टीरियस होती है। अच्छा, ठीक है, तो आप मिस्ट्री वाइज दे सकते हो। अगर आप कंप्लेक्शन पे जाना चाहो मिस्टीरियस कौन है यार इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं। मैं किसी ऐसी एक्ट्रेस के साथ मैंने काम नहीं किया जो मिस्टीरियस हो। सब अच्छी है यार, जिन एक्टर्स की शादी होती है ना, बड़ा मसला होता है, वो अपनी बीवी के अलावा किसी को कुछ कहते ही नहीं है। लेकिन कौन है मिस्टीरियस? कौन है वो आखिर? कौन है वो जो मिस्टीरियस है और आगा अली को काली बिल्ली महसूस होती है? ऐसा मुझसे कभी किसी ने पूछा नहीं कि कौन सा एक्टर है जो मिस्टीरियस है। एंड आई थिंक ऑल द एक्टर्स वी वर्क विद फंसा लिया है इस सवाल में। नाजरीन नोट किया जाए जी। आई हैव नो आइडिया, आई एम ट्राइंग। नहीं बता यार किसी का नाम भाई। नहीं बताया यार, बूटी नहीं लगवा रहे हम। अच्छा, यू नीड टू नेम। तो ऑप्शंस दो मुझे। यार मैं ऑप्शंस कैसे दूं यार, क्योंकि मुझे नहीं याद आ रहा। यार देखो, आपने जिसके साथ काम किया उसके साथ मैंने तो काम नहीं किया ना। हाँ, लेकिन मिस्टीरियस कौन था यार? कौन था जिसको मैं आप यकीन करो, मैंने बहुत जोर दिया दिमाग पे अपने सोचने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं सोच नहीं रहा, आई हैव गिवन इट अ लॉट ऑफ एनर्जी कि कौन है मिस्टीरियस, लेकिन कसम अल्लाह की कोई मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, मैं क्या जी, उन्होंने कसम ही खा ली तो छोड़ दो। अब अगली दफा मैं कसम के ऊपर। लेकिन देखो, मैंने उसके रिप्लेसमेंट में मैंने कहा कि मैं काला बिल्ला जरूर हूं। ये तो बहुत आसान है कि जी मैं काला बिल्ला हूं, क्योंकि मेरा 80-90% ऑफ वार्डरोब इज ब्लैक। अच्छा, सो देयर इज अ रीजन। ओके फाइन। हु डू यू थिंक इज ओवररेटेड इन द इंडस्ट्री? आप प्लीज ये मत कहना कि जूस आ गया भाई, जूस आ गया। ओवररेटेड नहीं है। ओवररेटेड देखो बहुत सारे लोग हैं। हाँ, तो जो एक का नाम ले लो। मैं लाओ मिर्ची खा लेता हूँ मैं। हाँ, खा लो। मेरा जूस दो पहले, मेरा जूस दो। जूस भी आ जाएगा तो मिर्ची खा। आगा अली ने मिर्ची खाना पसंद किया है, सच बोलना नहीं। ये है हमारी अच्छा चले, अब ये बताएं कि हमारी इंडस्ट्री में एज एन एक्टर बहुत सारे लोग हैं। इस सेगमेंट का नाम क्या है? इस सेगमेंट का क्या नाम है? इस सेगमेंट का नाम अभी हमने सोचा नहीं है। इसका नाम रखो भाई बदखोई स्पेशल। दिस इज ट्रूथ एंड डेयर भाई। बदखोइयां करने का नहीं, हमने ट्रूथ एंड डेयर रखा है। अच्छा चलो पूछा। अब मुझे बताओ कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जिनके बड़े टैंट्रम्स होते हैं। सो व्हाट हु अकॉर्डिंग टू यू इज बदतमीज एक्टर या एक्ट्रेस? अरे मैं क्यों बोलूंगा कौन एक्टर बदतमीज? यार किसके साथ ये किस किस्म के सवालात? मैं क्यों बैठ के नेशनल टेलीविजन में बोलूंगा फलाना एक्टर बदतमीज है, फलाना एक्टर लंबी लंबी छोड़ता है, फलाना एक्टर ये बोलता है। ओके, ये सवाल हम हज़फ करते हैं। आप बताएं। हज़फ कर दो। हज़फ करते हैं। अच्छा, ये बताएं कौन सा एक्टर है या एक्ट्रेस है जो ओवर कॉन्फिडेंट है, जिसको टैलेंट कम है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस है? बोलेंगे कौन सा एक्टर जो अमीर है, कौन सा एक्टर जो गरीब है? नहीं यार, मेरे बारे में सवाल। आप मेरे बारे में मुझसे कुछ भी पूछो, जो दिल करे पूछो, मुझसे रिलेटेड पूछो। ओके, आप एज अ होस्ट या किस सेलिब्रिटी को दोबारा अपने शो में नहीं बुलाएंगे? एक और बात। हाँ जी, मैं एज अ होस्ट किस सेलिब्रिटी को अपने शो में नहीं बुलाऊंगा? आई थिंक with all due respect and love, and I think he's a legend, but I think legend होने में और एक शो में गेस्ट होने में बहुत फर्क है। तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अगर आप गेस्ट हो तो आप कौन से ऐसे शो में कभी दोबारा जाना नहीं चाहेंगे? ये अच्छा सवाल है। एक शो है जिसमें मैं दोबारा मुझे नहीं लगता है कि मैं आऊँगा, और मैं उसका नाम नहीं लूँगा। ओके। आगा अली की जिंदगी का मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट? ये है सवाल। ये अब
अब देखिए ना, ये मेरे बारे में है तो मैं अब खुल के बता सकता हूँ। ओके, खुल के बताना अब। तो मैं खुल के बताता हूँ। देखो अभी की बात नहीं है, ये बात है मेरे 1960 की बात है ये? मेरे बचपन की बात है। जब नहीं, ऑनेस्टली सीरियसली, जब फोन नहीं होते थे, मोबाइल फोन, हाँ मोबाइल फोन नहीं होते थे, तब लैंडलाइंस होती थी। हाँ लैंडलाइंस तो खैर थी, बिल्कुल थी, बट आई वाज इन स्कूल एंड जैसे ये स्वैग में बजा रहा है, इस तरह मैं सुबह असेंबली में ड्रम प्ले करता था नेशनल एंथम के दौरान। पार्क सरजमीन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कहाँ? नो इन लाहौर, आई वाज स्टडीड इन लाहौर एंड सो मैं स्कूल में रोज सुबह, तो मुझे पूरे स्कूल, क्योंकि असेंबली में पूरा स्कूल होता है, ऑल द टीचर्स, स्टूडेंट्स, तो सबके सामने खड़े होके वो मुझे ड्रम प्ले करना होता है। ठीक है। तो एक दिन इससे पहले कि हम वो शुरू करते ही ड्रम का एक स्टिक जो है वो टूट गया। अनफॉर्चुनेटली उस दिन सुबह सुबह बारिश हुई थी, और जो स्कूल का जो मैदान होता है, हाँ, वो कहीं से नीचे कहीं से ऊपर हो जाता है, बिकॉज सारे बच्चे उस पे खेलते हैं। तो वहाँ पे एक सर्टेन जगह पे पानी तो नहीं था, वो कीचड़ जमा हुआ, वो पटल बन जाती है। तो क्योंकि मेरे में बचपन से ही बहुत ज्यादा स्वैग हुआ करता था तो जब वो स्टिक टूट गया तो मेरी प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि ब्रिंग द अदर स्टिक। आई वाज लाइक मैडम मैं यूं आया, पूरा स्कूल वेट कर रहा है, नेशनल एंथम के बगैर तो क्लास शुरू नहीं होती है, तो मैं वहां से भागा। लाइन थी 10 लाइंस होती ना, तो उनके बीच में से मैं भागा। तो भाई ने दौड़ लगाई मैंने 120 की स्पीड पे, और 140 की स्पीड से मेरा पैर स्लिप हुआ, और मैं उस छप्पड़ में जाके और मैंने विटनेस किया है वो लम्हा जब पूरा स्कूल हंस रहा था, और मैं जब खड़ा हुआ तो मैं एक कदम कीचड़ में हम पंजाबी में कहते हैं लिबड़ा हुआ एक बच्चा था, और पूरी मेरी हालत थी। तो उसी वक्त मेरी एक बहुत स्वीट टीचर होती थी, मिस क्रिस्टीना, आई कैन नेवर फॉरगेट हर, इंग्लिश टीचर थी हमारी। सो शी केम एंड देन शी टुक मी टू द कूलर होता था एक पानी का, वहाँ से फिर मुझे साफ किया गया, और मेरा यूनिफॉर्म पूरा दिन बहुत गंदा रहा। सो आई थिंक मैं पूरा दिन बहुत एम्बैरेस्ड रहा, बट देन माय प्रिंसिपल अप्रिशिएटेड एंड शी सेड दैट यू स्टिल वेंट एंड यू गॉट द स्टिक एंड देन यू प्लेड द नेशनल एंथम। उस कीचड़ में लथपथ हालत में, हाँ, धो वो के फिर, क्योंकि नेशनल एंथम तो प्ले करना ही था। तो नेशनल एंथम करते हुए बच्चे हंस रहे थे क्योंकि मैं कीचड़ में लथपथ। So ये मुझे कभी भूलेगा नहीं है। इससे एक सबक मिलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, नेवर फॉल बैक ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सुबह सुबह ड्रम बजाना, इन्होंने कीचड़ में लथपथ होके भी बजाया। सो हम ले रहे हैं एक ब्रेक, और आप कहीं मत जाइए। चॉकलेट टाइम्स, और हमारे साथ द ग्रेट आगा अली मौजूद है, जो किसी का नाम नहीं ले रहे। नहीं, मैं लेता हूँ। हाँ। आगा अली, आयशा, आपका क्या नाम है? मोमिना। अच्छा, हमें पता चला है कि आप बड़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं। आपको पता चला है? हाँ। हाँ। तो अब बताइए कि आप किसकी मिमिक्री करना चाहेंगे, अली जफर या फहद मुस्तफा? यार फहद मुस्तफा की तो मुझे नहीं लगता कि कोई, मतलब आई लव हिम, ही इज one of the most talented people we have in the country. Yes. लेकिन फहद की कोई मिमिक्री मुझे नहीं लगता कि कर सकता है। I think he's too original for that. Okay. But अली जफर जो मेरे आइडल रहे हैं, अभी भी हैं। I mean he's always been a role model to me when I was in college. तो कॉलेज में हम ऐसे ही कभी-कभी एक ऐड आया था, तो उसमें अली कहते हैं कोई है जो ट्विस्ट करा दे, तो वहां से ये क्या बात है शुरू हुआ। और थोड़ी सी और करें जरा, गाना गा देते हैं एक थोड़ा सा। अच्छा, हाँ क्यों नहीं, अली की तरह। हाँ बिल्कुल। अरे वाह, ये बहुत किया है मैंने। झूठी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी है। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे